पाइपलाइन के बारे में अमेरिका की ताजा चेतावनी के बाद यह परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि रूस और जर्मनी के बीच की यह परियोजना अब आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं बर्लिन में अधिकारियों ने कहा कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हो सकने वाले हमलों को रोकने के लिए पश्चिमी देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में करीब 11 अरब डॉलर की यह परियोजना सौदेबाजी का प्रमुख हथियार बन गई है। लेकिन आखिर ये परियोजना है क्या और ये कितनी अहम है? करीब 1200 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन परियोजना बाल्टिक सागर से होकर पश्चिमी रूस से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक जाती है। इस परियोजना के जरिए रूस से जर्मनी जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में रूस से जर्मनी जाने वाली गैस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन होकर जाती है, जिसे साल 2012 में बनाया गया था। यदि ये परियोजना सफल हो जाएगी तो इस पाइपलाइन से जर्मनी को हर साल 55 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई हो सकेगी। इस परियोजना की मालिक रूस की सरकारी कंपनी गज़प्रोम है। इस पाइपलाइन का काम साल 2021 के सितंबर में खत्म हुआ, लेकिन गैस की आपूर्ति शुरू करने से पहले गज़प्रोम को अभी यूरोप के नियामकों से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आलोचकों के अनुसार ये पाइपलाइन रूस की विदेश नीति का एक हथियार है। इस परियोजना का अमेरिका, यूक्रेन और पोलैंड ने कड़ा विरोध किया। अमेरिका को डर है कि ये पाइपलाइन यूरोप को रूस की ऊर्जा पर और अधिक निर्भर बना देगी। इसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी और यूरोपीय संघ पर हावी हो जाएंगे। यूक्रेन भी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। वैसे रूस अपना अधिकांश गैस यूक्रेन के जरिए यूरोप भेजता है, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 यूक्रेन होकर नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाइपलाइन के चालू होने पर यूक्रेन को करीब 2 अरब डॉलर के ट्रांजिट फीस का नुकसान हो सकता है। इसे यह राशि अभी अपने क्षेत्र से गुजरने वाली गैस के चलते मिलती है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसे पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंधों के लिए दंड दिया जा रहा है। रूस से यूरोप को गैस भेजने के लिए अपनी अनदेखी होने से पोलैंड भी नाखुश है। वो चाहता है कि पाइपलाइन उसके यहां से होकर गुजरे। ये परियोजना इतनी अहम क्यों है? नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रूस पर प्रतिबंध लगाने जैसा मानते हुए टाल दिया गया। पश्चिमी देश यूक्रेन पर हमला न करने के लिए इस परियोजना के सहारे रूस पर दबाव बना सकते हैं कि हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने इस पाइपलाइन को एक हथियार बताते हुए कहा कि पश्चिमी देश मॉस्को के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन उन हथियारों में से एक है जो ताजा संकट में कारगर हो सकते हैं। रूस के लिए पाइपलाइन इसलिए अहम है कि इससे यूक्रेन गए बिना गैस सीधे यूरोप तक जा सकती है। इससे यूक्रेन को दिए जाने वाले ट्रांजिट शुल्क की बचत होगी। पाइपलाइन पर रोक लगाने के फैसले के समर्थकों का कहना है कि इससे रूस को झटका लगेगा। इससे रूस की कमाई पर तो असर होगा ही, यूरोप को रूस की ऊर्जा पर निर्भर भी नहीं होना होगा। यूरोप को इस पाइपलाइन के न खुलने का नुकसान उठाना होगा। यूरोप पहले से ही ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और रूसी गैस की कम आपूर्ति का सामना कर रहा है। जर्मनी को इस पाइपलाइन से मिलने वाली गैस की सख्त जरूरत है। इससे जर्मनी के 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों को गर्म करने में मदद मिलेगी और अक्षय ऊर्जा की ओर जर्मनी का जाना आसान हो जाएगा। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि यूक्रेन के जरिए रूस से यूरोप जाने वाली गैस पर रोक लगाने के बड़े खतरे होंगे। कई देशों के पास गैस की आपूर्ति के दूसरे विकल्प हैं, जैसे जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, ब्रिटेन और डेनमार्क से भी गैस आयात कर सकता है। हालांकि यूरोप में गैस देने वाले दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता नॉर्वे का कहना है कि उसे यूरोप को अब और प्राकृतिक गैस देने में मुश्किल होगी। उसने कहा कि वो रूस से बंद होने वाली गैस की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। उधर अमेरिका भी यूरोप के लिए गैस आपूर्ति के दूसरे विकल्प जुटाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि रूस से यदि गैस की आपूर्ति बंद हुई तो इसका यूरोप पर कम से कम असर हो। लेकिन प्राकृतिक गैस की ढुलाई से जुड़ी चुनौतियां भी कोई कम नहीं हैं।